नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय थवाइत। आज की चर्चा में हम बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में बगावत की चिंगारी भी निकलने लगी है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह कर अपनी ही पार्टी के विरुद्ध नारेबाजी भी की है। टिकट न मिलने का इतना गुस्सा कि वो खुलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो बागी हो रहे हैं और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है और जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं उनके साथ कार्यकर्ता भी कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में प्रत्याशी अपनी टिकट को पैसे से खरीदता है। वो जनप्रतिनिधि बनकर पैसा जनता से वसूलता है। कांग्रेस का इतिहास है कि जब संगठन में रहते हैं तो टिकटों की खरीदी बिक्री करके पैसों की लूट करते हैं और सत्ता में रहते हैं तो गरीब जनता को नोचकर और भ्रष्टाचार से पैसा अर्जित करते हैं। खैर, आज की बात करें, नामांकन का आखिरी दिन रहा और बीजेपी पूरा शक्ति प्रदर्शन करती नजर आई, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं टुकड़ों में भी नजर आई। चर्चाएं कई तरह की है, इस पर हम बातचीत करेंगे और रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया है वो सुनवा देते हैं। कांग्रेस तो हमेशा असंतुष्टों की पार्टी रही है। वो देश के खिलाफ भी असंतोष व्यक्त करते हैं, प्रदेश के खिलाफ भी करते हैं, अनुसूचित जाति के खिलाफ भी करते हैं, जनजाति के खिलाफ भी करते हैं, विकास के कामों के खिलाफ भी करते हैं। तो कांग्रेस के असंतुष्ट ही कांग्रेस की नैया को डुबोएंगे और कमल फूल खिलाएंगे। तो कांग्रेस में तो बिना पैसे का कोई काम होता ही नहीं है। ये तो उच्च स्तर पर जब ये कुछ होता है तो ये तो निचला स्तर है। यहाँ के पार्षद जितने भी हमारे पहले भी रहे हैं और अभी जो प्रत्याशी हैं, सब लोगों ने वार्डों में एक परिवार के सदस्य के तरह लोगों की सेवाएं की है। तो उसका लाभ निश्चित रूप से दीप्ति दुबे को मिलेगा और दीप्ति दुबे का खुद अपना व्यक्तित्व है। सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाली श्रीमती दुबे और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे तो वो भी कांग्रेस परिवार के रहे हैं। इसके पहले प्रमोद दुबे जी महापौर रहे हैं, तो उनका अनुभव का लाभ और साथ ही दीप्ति दुबे की खुद अपनी व्यक्तित्व है, शहर में उसकी अपनी पहचान है, उसका लाभ निश्चित रूप से दीप्ति दुबे को। टिकट कटने से कई लोग नाराज भी हुए हैं और कल राजीव भवन में काफी लोग पहुंच गए सर। थोड़ा बहुत अब जो वार्डों में कहीं कहीं है नाराजगी, सबकी इच्छा है। देखिए, विपक्ष में रहने के बावजूद भी लोग कांग्रेस की टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके मतलब ये है कि ये 13 महीने के कुशासन से लोग तंग आ चुके हैं। चलो, इसी पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो अंशुल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आज नामांकन का आखिरी दिन रहा, प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, उसके बाद से ही नाराजगी देखने को मिल रही थी और टिकटों की खरीद फरोख्त होती है आपकी पार्टी में, ये आरोप लग रहे हैं। इस पर आपका जवाब? मोहतरमा, आपके सारे दर्शकों को मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम और आपके माध्यम से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने संघर्ष के दौर में टिकट की जो संघर्ष चल रहा है और जो लड़ाई चल रही है उसमें उन्होंने बड़े अनुशासन का परिचय दिया। उनके लिए भी बधाई। और इस लाइन को देखकर मुझे एक लाइन याद आती है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि बीजेपी क्या रंग है मेरा तेरे आगे। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, पिछले 1.5 वर्षों का ताका झाका नहीं है, इसलिए वो दूसरों के घर में ताका झाकी करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को बिना बोले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिनके स्वयं के घर शीशे के होते हैं मान्यवर, वो इधर उधर ताका झाकी ना करें तो बेहतर होगा। अभी इन्होंने अपने 2 प्रत्याशियों के जब टिकट अपना नाम बदला था तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या पैसा लेके बदला था? जो किरण देव के भतीजे ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं तो वो पैसे की खरीद फरोख्त के कारण लगाए हैं क्या ब्रजमोहन अग्रवाल जी के घर के बाहर जिस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग हुआ है, निम्न शब्दावली का प्रयोग हुआ है, मैं आपके समक्ष, आप देवी जी है, महिलाएं, उसके समक्ष में घटना का जिक्र करना भी नहीं चाहता। क्या वह उम्दा राजनीति और स्वस्थ राजनीति का एक कहीं न जीता जागता उदाहरण है क्या? मैं यह कहता हूं कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, एक एक कार्यकर्ता की एक एक बात को सुनने की आवश्यकता हमारी और नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये शीर्ष नेतृत्व बखूबी समझता है। और अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने क्या कहा कि इस संघर्ष के दौर में, ब्रजमोहन जी ने क्या कहा कि असंतुष्टों की पार्टी है,
जो हाँ। व्यक्ति असंतुष्ट होगा, क्योंकि वह हिंदुस्तान का व्यक्ति है, उसे संतुष्ट करने का कार्यक्रम जो करती है वह कांग्रेस पार्टी होती है। असंतुष्टों को सदा रुष्ट करने का काम जो करती है वह बीजेपी पार्टी होती है। इसलिए आप अपने घर में ताका झाकी करें, आप अपने नहीं, पिछले 1.5 लेकिन वर्ष की वो नजर कार्यप्रणाली आ को रहा है देखें। अंशुल जी, वो नजर आ रहा है। अब आपने भी देखा होगा कि आज 2-3 जैसे समीर अख्तर है, आकाश तिवारी है, उनको भी सुना होगा शायद आपने, तो उन्होंने कहा कि हम जी हुजूरी नहीं करते, हम किसी के तलवे नहीं चाटते, इसलिए हमारी टिकट काट दी गई। तो आपके ही लोग कह रहे हैं ना। हाँ, तो ये इतना सुंदर लोकतंत्र और किसके सामने कह रहे हैं? चतुर्थ स्तंभ के सामने कह रहे हैं। ये चतुर्थ स्तंभ की खूबसूरती का एक उदाहरण है। ये आपके श्रीमुख पर कैसे आ रहा है? नहीं तो ये लेकिन ऐसे ही आ रहा है ना कांग्रेस कि मीडिया पे कांग्रेस ये कह रही है, आप सुनिए, सोशल मीडिया पर तो उनके बयान अब वायरल हो रहे हैं। हमारी भी टीम पहुंची थी, तो आकाश तिवारी मेरे ख्याल से रविशंकर वार्ड से वो रहे हैं पार्षद, तो हर किसी ने उनके काम की तारीफ की थी, लेकिन अचानक से उनको टिकट नहीं मिलना, तो वो दुख उन्होंने जताया है। तो मैं यही तो पूछता हूँ तो कि उन्होंने मेरे आरोप भी आजाद तो लगा दिया कि हिंदुस्तान खरीद में फरोख्त हो रही है। आजाद हिंदुस्तान में अपना सुख अपना दुख किसके समक्ष जताया लेकिन जाता अपनी है? ही पार्टी अपने के लिए लोकतंत्र। कौन नाराज होता है? अपनी ही पार्टी के लिए नाराजगी क्या सही है? वो तो आपके घर कांग्रेस में रहे। आपका थोड़ा सा मैं पर्सनल समय लेना चाहूंगा। हम्म। आपके घर में भी ऐसे 4 सदस्य होंगे जो आपसे कभी बिल्कुल, खुश लेकिन और वो कभी खुलकर नाराज नहीं रहते आते हैं होंगे। सामने। हम्म। ये होता है, लोकतंत्र है, यह खूबसूरती है। इसे दूसरे चश्मे से ना देखा जाए, उस विश्लेषण ना तो किया आप जाए, तो मैं नुकसान समझता तो हूँ ये बहुत कांग्रेस को होता है कहीं ना कहीं इससे, नुकसान एक तो बार फिर से कांग्रेस प्रश्न को करें। होगा इससे। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस को कभी इस चीज से नुकसान नहीं कांग्रेस होता। कब इस और बात को अगर इस मानेगी चीज कि से अगर राजस्थान आपके से आप लोगों की सरकार गई, हरियाणा से आप लोगों की सरकार गई, छत्तीसगढ़ से आप लोगों की सरकार गई, तो इसका एक कारण रहा है कांग्रेस में कला और गुटबाजी। दो धड़ों में बिल्कुल बटी इसका हुई है पार्टी, इसको मानते हैं आपकी? चलिए नहीं तो अब तो चलिए निकाय मैं इसका चुनाव में आपको भी वो दिख रहा है। नहीं नहीं, मैं इसका आपको जवाब देता हूं। आपने कहा कि इस चीज से कांग्रेस को नुकसान होता है। हम्म। कांग्रेस आंदोलनों से बनी हुई पार्टी है और जीवंत पार्टी है देवी जी। और कांग्रेस को नुकसान होगा कि नफा होगा, ये भविष्य तय करेगा। और अगर इस कार्यक्रम से नुकसान होता है, अपनी बात रखने से, फोरम पर बात रखने से, मीडिया के समक्ष अपनी बात रखने से अगर कांग्रेस को नुकसान होता है, तो ऐसा नुकसान के लिए कांग्रेस जो है सहस्त्र स्वीकार करना चाहती है। हाँ। हम वो थोड़ी ना होते हैं कि हमारे दो रातों रात प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, रातों रात मुख्यमंत्री तो बन जाते पार्टी हैं, तो रातों खत्म रात हो वो रही है धीरे पर्ची धीरे। सिस्टम चल जाता। हम ये नहीं करते, हमारी ये आदत है ही नहीं, ये हमारे संस्कार है ही नहीं। तो आप हम लोग मतलब ये एक-एक चाहते हैं व्यक्ति कि की आपकी सुनना पार्टी से लोग नाराज होते जाएं और पार्टी छोड़कर जाते जाएं? हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। मनाने उसके की लिए अलग कोशिश नहीं बाकायदा एक होगी मतलब। डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो समीक्षा का डिपार्टमेंट बना हुआ है। उसमें हाँ। चर्चा होती है, फोरम पे बात रखी जाती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, अलग अलग बैठकें होती है और उनसे संतुष्ट किया जाता है। आप किस प्रकार की बात कर रही हैं कि लोग अलग होते जाएं? कई क्यों लोग तो क्यों हमारी नहीं? पार्टी में आ पार्टी रहे तो हैं। जीता छोड़कर जागता जाते हैं उदाहरण लोग, छुई खदान का है। पार्टी तो छोड़कर गए हैं लोग, ऐसे तो नहीं है कि आपको नुकसान नहीं हुआ। अगर बड़े स्तर पर देखें तो आप सिंधिया को ही ले लीजिए, हरियाणा में भी बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, तो लोगों को जिनको जाना है आस्तीन के साथ पार्टी छोड़कर जाते हैं। पलटू राम लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं, जिन्होंने अपने मतलब देश आकाश के तिवारी लिए अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो वो पलटू राम है। बेशक नहीं लड़ेंगे, मैं आपको जिम्मेदारी तो पूर्वक उन्होंने तो कहता हूं। लेकिन अगर नामांकन कर उनने, दिया है, आप ये कैसे कह वो सकते, आप ये निर्दलीय कैसे कह चुनाव लड़ सकती रहे हैं, हैं, उन्होंने नामांकन तो कर दिया, आज आखिरी तारीख थी नामांकन की। आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे? अभी नहीं तो आज आखिरी निर्दलीय तो तारीख है, उन्होंने हो सकता है नामांकन कल भरा है, भविष्य समीर अख्तर भविष्य जिन्होंने के कयास। नामांकन भरा है निर्दलीय। खैर मैं चलिए, उसका बीजेपी जवाब का भी रिएक्शन ले लेते हैं। वासु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु जी, क्या बीजेपी में भी नाराजगी है क्या टिकटों के वितरण के बाद? और आज जो यूनिटी के साथ आप लोग पहुंचे थे, 70 पार्षद और मीनल चौबे जिन्होंने अपना नामांकन किया है, क्या दर्शाना चाह रहे थे उसके जरिए? देखिए राशि जी, जी। ये अंशुल जी जो है ना आपकी बात मानेंगे, ना हमारी बात मानेंगे, ना जनता की बात मानेंगे। ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में खामियां हैं। अंशुल जी को तो ये समझना चाहिए कि हमारी बात छोड़िए, आपके लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपके शीर्ष नेताओं ने छत्तीसगढ़ भेजा था। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सार ये निकला कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में हम चुनाव हार गए। और गुटबाजी इस कदर राशि जी, आज मेयर के प्रत्याशी राजीव भवन में जिला कार्यालय में वेट कर रहे थे कांग्रेस के पार्षदों प्रत्याशियों का, कार्यकर्ताओं का, कि रैली के माध्यम से हमको फॉर्म भरने जाना है। लेकिन हद हो गई कि वहां कोई पहुंचा ही नहीं, और वो अकेले ही बाइक में, आपने देखा होगा फोटो किस प्रकार से वो पहुंचे। तो कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के कार्यकर्ता मेयर का साथ नहीं दे रहे हैं, जो प्रत्याशी है उनका, तो जनता कैसे साथ देगी? पहले इनको जनता से नहीं, पहले अपनी पार्टी से लड़ना है।
दूसरी बात आपने कही, हमारे यहाँ निश्चित रूप से कोई टिकट में किसी को टिकट नहीं मिला होगा, नाराजगी है, लेकिन हमारे यहाँ 7% लोग, आपने देखा होगा 70 के 70 पार्षद और हमारी महापौर पूरे जगह में, रायपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे सभी लोग बड़े नेता एक साथ मिलकर काम कर देंगे। और निश्चित रूप से तो कांग्रेस का पिछले 5 साल का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, उसका जनता जवाब देगी, क्योंकि पिछले 15 साल से रायपुर में और पिछले 5 साल से सारे नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा रहा है, उसका जवाब देने की जनता मूड बने। देखिए, कांग्रेस के पास ये महिला आरक्षण की बात करती है, 50% आरक्षण की बात करती है, लेकिन टिकट देने की फिर नौबत आई तो फिर परिवारवाद आ गया। इनके यहाँ अंशुल जी हैं, उनके साथी हमारे कई महिलाएं प्रवक्ता टीवी डिबो में खुल के कांग्रेस पार्टी की वकालत करती है, पक्ष रखती है। वंदना जी, मैं तो नाम लेके वहां जाता, वो भी टिकट मांगी थी, उनको क्यों टिकट नहीं किया? क्या कांग्रेस पार्टी में एक भी महिला नेत्री नहीं है जिसको वो कांग्रेस मेयर पद देने के लायक समझे? क्या कांग्रेस में अगर बड़ा पद चाहिए तो किसी के नेता की वाइफ होना, किसी नेता की कुछ रिश्तेदार होना ही कैपेबल माना जाता है? यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। एक तरफ ऐसी प्रत्याशी है जो जमीन से उठ के आज महापौर प्रत्याशी बनी है, मीना चौबे जी 2 बार पार्षद रही, जिले की अध्यक्ष रही, महिला मोर्चे की प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, फिर नेता प्रतिपक्ष रही, जनता के विपक्ष में रहते हुए अनेकों मुद्दे को जनता की लड़ाई लड़ी है। आज वो महापौर का चुनाव लड़ रही है, साफ सुथरी स्वच्छ छवि की हमारी महापौर। निश्चित रूप से हमारे सभी लोग जीत के आएंगे। यह कमल का फूल इस बार पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में खिलने वाला। अंशुल जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी अंशुल जी। जी मैं जवाब देता हूं, बिंदुवार तरीके से जवाब देना उचित है होगा, क्योंकि असंतुष्टा सदा रुष्टा इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता साहब जो है इंगित कर रहे हैं। और अंतर कलह की बात करी तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 वर्ष में बीजेपी की सरकार है और वहां पर कितने मंत्री पद खाली बैठे हुए हैं। इनके पास ऐसे कोई भी 2 विधायक उम्दा नहीं मिल पा रहे हैं जो उस मंत्री पद को फुलफिल कर सके। जनता का कितना बड़ा नुकसान करते हुए जा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये बता दें। इसे अंतर कलह तो नहीं कहते होंगे, इसे तो बड़ा प्रेम दर्शाना कहते होंगे। एक बीजेपी के विधायक महोदय जाते हैं मान्यवर, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। देखिए समय, जनता का समय, देखिए मैं आपसे ज्यादा युवा हूं, फिर आप बीच में नहीं बोलिए। एक उप मुख्यमंत्री जी अपनी लॉबिंग करने के लिए दिल्ली जाते हैं और उसके साथ सांसद महोदय दिल्ली चले जाते हैं, उनके खिलाफ में सुनील सोनी जी दिल्ली चले जाते हैं और हर आदमी नूरत हसी में यह लगा रहता है। राजेश मूलत जी तो दिल्ली दरबार में हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, बताइए हमें मंत्री पद दे दीजिए। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ये से किस तरीके का विश्लेषणात्मक आप रहेंगे, क्योंकि सत्ता तो आपकी है, मुझे ऐसा लगता है इतनी जिम्मेदारी पूर्वक आपको पता होगा वहां 2 मंत्री पद बने ही भरे जा रहे हैं। आयोग निगम मंडल में सदस्यों और बाकी लोगों की अभी तक नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई है मान्यवर 1.5 वर्ष के बाद भी, क्योंकि विष्णु जी का खुद का अपना बयान है कि अगर हम इसको प्रक्षालित करते हैं तो हो सकता है अंतर कलह की स्थिति आ जाए, इसलिए जनता जनार्दन साइड में हो जाए, हाशिए पे खड़ी हो जाए। अंशुल जी मैं इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगी थोड़ा सा। खबरों पर देखिए, आज शुरुआत से मैं भी बने हुए हूँ, जब से प्रत्याशियों का नाम ऐलान हुआ है एशियन न्यूज लगातार इस पर अपडेट दे रहा है, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी की खबरें ज्यादा है। चाहे महासमुंद हो, चाहे पेंड्रा हो, चाहे कवर्धा हो, बहुत सारी जगहों से नाराजगी की खबरें सामने आ गई। चिरमिरी अंबिकापुर भी है इसमें, जहां पर नाराजगी की खबरें ज्यादा है। सर, किसी की नाराजगी होना ना होना ये मैं समझता हूँ ये कोई पैमाना नहीं होता, ये मेरा पर्सनल विचार है। लेकिन बीजेपी के नेता द्वारा सुकमा में किया हुआ कृत्य मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की नाराजगी की एक तरफ हो सकता है और बाकी एक तरफ हो सकता है। पहली बात, लेकिन आपका पर्सनल विचार जो भी, क्या पार्टी को फर्क नहीं पड़ता कि आप ही के कार्यकर्ता जो सालों साल मेहनत करते रहते हैं, जब टिकट बंटता है तो उसके बाद नाराजगी सामने आती है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको शायद ये खबर पता भी होगी, बिलासपुर के पास की एक खबर है। वहां पर एक वायरल हुई लिस्ट, कोई फर्जी जो फेक लिस्ट है कांग्रेस की वायरल हुई, कुछ लोगों ने दीपक बैज का पुतला फूंक दिया। अब जब एक्चुअल लिस्ट सामने आई तो उसमें उन 8 पार्षदों के नाम नहीं थे। तो इस तरह से चीजें खुलकर क्यों सामने आ जाती है? ऐसा तो नहीं है कि पत्रकार बीजेपी या कांग्रेस के ही पीछे पड़े हैं, वो बीजेपी की भी खबरें आ रही है, कांग्रेस की तरफ से भी खबरें आ रही है, लेकिन कांग्रेस में नाराजगी ज्यादा है। चलिए मैं आपका इसका जवाब देने का प्रयास करता हूं, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस में नाराजगी ज्यादा है, बीजेपी में नाराजगी कम है। ऐसा नहीं है मोहतरमा, देखने का नजरिया होता है। आप भी एक बार देखिए खबरें जो सामने आई, आप एक बार देखिए, आप चाहे बाकी न्यूज चैनल भी फॉलो कर ले,
या एशियन न्यूज राशि अगर आप जी, फॉलो करें तो आप राशि बिल्कुल देखिए। राशिरी जी, मैं बड़े लंबे समय से एशियन न्यूज को फॉलो करता हूं। जी कृपया कर मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, तो जी। मैं शायद हो सकता है मैं अपने हाँ हाँ शब्दों के शब्दकोशों से आप अपनी बात आपके पास रखने का जी प्रयास बोलिए। करें, फिर आप काउंटर कर सकती हैं। मैं अपनी बात रख लूं, मैं आपसे निवेदन करना जी। चाहता हूं। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता हूं कि किसमें नाराजगी कम है, किसमें हम्म नाराजगी ज्यादा है। किसी में नाराजगी कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जो जीवंत और लोकतांत्रिक पार्टी होती है उसमें नाराजगी अवश्य ही होती है। ये हाँ मैं नहीं कहता हूं, ये आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। तो अगर हमारे में नाराजगी ज्यादा है तो यह समझ जाइए, आपको खुद समझने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारे में लोकतांत्रिक अति लोकतांत्रिक ज्यादा हो। जिस पार्टी में लोकतंत्र ज्यादा होगा वह देश के लिए अच्छी होगी, कि जिसमें पर्ची सिस्टम चलेगा वह अच्छी होगी। ये जनता के ऊपर प्रश्न अपन छोड़ देते हैं। तीसरी बात, सुकमा का जो कृत्य निकल कर आया है, मैं तो संपूर्ण मीडिया जगत के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहता हूं कि सुकमा का कृत्य बीजेपी के जो नेता ने वहां पर किया है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो कितनी बड़ी नाराजगी थी। तीसरी बात, माननीय सांसद निवास के बाहर जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निम्न शब्दावली का प्रयोग किया, हमने तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया ना। ये लोकतांत्रिक उनका अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन निम्न शब्दावली का प्रयोग माननीय सांसद के समक्ष, निम्न शब्दावली का प्रयोग माननीय सांसद को सेठ बोलकर कहीं ना कहीं सर्वनाम संज्ञा करने का प्रयोग, तो मैं यह समझता हूं कि पार्टी में किसमें नाराजगी ज्यादा है, किसमें नाराजगी नहीं है, ये आने वाला भविष्य के ऊपर हमें आपको छोड़ देना चाहिए। अभी से किसी भी प्रकार का कयास अगर हम लगाते हैं तो स्वस्थ जमहूरियत के लिए मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। इस बात को वासु शर्मा जी भी समझ रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे, और जनता जनार्दन तो समझ ही रही है। तीसरी मुख्य ठीक है। बात, वासु शर्मा जी ने जो प्रश्न खड़ा हमारे ऊपर किया था, जो अंतर कलह की बात करी थी कि हमारी जो श्रीमती दुबे जी हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भाई साहब, अगर आप रायपुर शहर में रहते हैं तो थोड़ा सा अर्ध ज्ञान को हटाते हुए सामाजिक ज्ञान लेने की आपको आवश्यकता है। हाँ उनकी जो जड़ें हैं वो इस रायपुर शहर में बड़ी मजबूत है, सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ी मजबूत है। कम से कम अब उनके लिए हमें परिभाषित करने का मौका मत दीजिए मान्यवर। ठीक है, इतनी तो हम आपको आपको जवाब दीजिएगा आप। लेकिन एक सवाल ये भी कि आपकी पार्टी में भी नाराजगी है। मैं कुछ जगहों का भी, जैसे मैंने अभी कांग्रेस के लिए जिक्र किया, मैं आपकी पार्टी के लिए भी कर देती हूँ। जगदलपुर है उसमें, शक्ति है उसमें, और बिलासपुर है। सुकमा में आपके पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और 18 कद्दावर नेता हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं टिकट बंटने के बाद। तो जो बगावती सुर बीजेपी में उठे, कैसे कंट्रोल होगा? देखिए राजश्री जी, निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं इस बात से नहीं भाग रहा हूँ कि निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पार्टी में पार्षद टिकट हो या महापौर टिकट हो, नगर पालिका टिकट, बहुत सारे दावेदार थे। अगर किसी एक को चुना है तो बाकी लोग में स्वाभाविक रूप से नाराजगी है। लेकिन हमारी पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, और अंशुल जी जिसकी बात कर रहे थे कि विरोध प्रदर्शन करने गए थे, आज वो रैली में शामिल थे। अगर आपको रैली का वीडियो खुद देख लेंगे तो वो रैली में सारे लोग शामिल थे, हमारे साथ मिलके गए। क्यों? हमारे यहाँ लोकतंत्र, हम जाके नेताओं से बात किए, हमारे कार्यकर्ता, बात हो गई। दूसरी बात, कांग्रेस जो कहती है ना कि भाई अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बात सुनी जाती है, तो लोकतंत्र में नाराजगी तक तो ठीक है। लेकिन एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, इस पे ये पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। कोरबा के नेता है, मैं आवाज सुना देना चाहता हूँ। आप आवाज खड़े थे कि नहीं? आपको आवाज सुना रहा हूँ मैं। किरण देव कोरबा जी के नेता है कांग्रेस के। आपको सबसे पुराना एक व्यक्ति कब कहते से हैं, यानी लोकतंत्र, एक मिनट जी, मैं बीच में नहीं बोला, आप भी बीच में नहीं बोला। मैं आप ये राशि जी से चलिए, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। विजय झा जी हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विजय जी, आज शिवांगी गुप्ता जिन्होंने अपना भर दिया है नामांकन, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिवांगी के नामांकन के बाद 30 सीटों पर 30 वार्डों में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में। किस तरह से देख रहे हैं फाइट को? देखिए, आम आदमी पार्टी के रायपुर राजधानी के महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर शुभांगी तिवारी ने आज ताम झाम जुलूस के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू के नेतृत्व में हम लोग जाकर के नामांकन फॉर्म भरे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा हमारे दोनों प्रमुख प्रवक्ता साथियों को कि दोनों पार्टी में इस बात के लिए लड़ाई झगड़ा, झंझट, गाली गलौज, असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जिसको टिकट दे दिए, डिसिप्लिन पार्टी है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। दोनों पार्टियों में इस बात का विरोध था कि पत्नियों को टिकट नहीं देना है। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था यदि पत्नियों को टिकट देंगे तो महिला कांग्रेस कार्यालय में ताला बंद हो जाएगा। पूर्व महापौर, अभी महिला आयोग के अध्यक्ष किरण नायक जी ने विरोध किया था।
लेकिन हमने विजय झा जी, पत्नियों को नहीं, पत्नीवाद से अलग होकर विजय जी, छत्तीसगढ़ की बेटी को टिकट दिया है और वो हमारी बेटी है। वास्तविक रूप से आम आदमी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ठीक है, नीति पर चल अंशुल रही जी का है। जवाब सुन विजय लीजिए जी, विजय जी। विजय जी, ये तामझाम शब्द कौन सा संसदीय भाषा होती है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देंगे। विजय जी, आप बड़े बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। आपने अभी कहा कि पत्नियों को टिकट नहीं देना है, तो हमारे भारतीय शास्त्र में इस बात को इंगित किया गया है विजय जी कि जो पत्नी होती है वो व्यक्ति विशेष की अर्धांगिनी होती है, अर्थात बेटर हाफ होती है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बचाव करने के चक्कर में किसी महिला विशेष या किसी की पत्नी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे निम्न स्तर की राजनीति कुछ नहीं हो सकती विजय झा जी। आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप तामझाम जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। आप किसी की पत्नी की। राशि जी देखिए, एक तरफ इनका गठबंधन था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं और विजय झा जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में लड़ाई नहीं है। लड़ाई होगी भी तो टिकट कोई मांग ही नहीं रहा है। आप तो खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए लड़ने के लिए, तो वहां तक ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है रात्रि जी कि हम तो ये पूछना चाहते हैं कि भाई पिछले 5 साल में महापौर कांग्रेस का रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो ऐसे कुछ काम गिना सकते हैं क्या? उनके महापौरों ने जो काम किया है वो काम गिना सकते हैं क्या? मैं अपना 1 साल का काम गिना देता हूँ। ठीक है वासु जी, लेकिन देखिए अभी रायपुर ही नगर निगम की हम बात करें तो जो बीजेपी है सत्ता से काफी दूर रही है, कांग्रेस काफी समय तक सत्तासीन रही है, तो आप लोगों को लगता नहीं इस बार जो फाइट है वो टफ रहेगी? देखिए निश्चित तौर पे चुनाव चुनौतीपूर्ण होते, हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं कि हम हमारे वर्कर बूथ लेवल तक जाके काम करते हैं। हवा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। हम तो कह रहे हैं व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, ये हमारे मुद्दे हैं। इन्होंने अगर ऐसे कोई 5 काम किए हो राजधानी के लिए इनके महापौर ने, और हम तो सवाल कर रहे हैं क्या एजाज देवर के नेतृत्व में पूर्व महापौर की उपलब्धि में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या? इनके जितने भी महापौर थे इनकी उपलब्धि में चुनाव लड़ेगी अब तो क्या? प्रत्याशी आ गए हैं, अब तो नामांकन भी हो गया है, लेकिन देखिए किरणमयी नायक रही, प्रमोद दुबे, उसके बाद एजाज ढेबर, तो जनता ने बार बार कांग्रेस को मौका दिया तो कुछ देखकर ही दिया होगा। तो इस बार का मैं आपसे कह रही हूँ। हाँ, इस बार जब कांग्रेस का मेयर था, पहले जब मेयर का बीजेपी सरकार बीजेपी की थी तो मेयर कांग्रेस का था, लेकिन इस बार जब मेयर कांग्रेस का और सरकार कांग्रेस की बनी तो इनको भ्रष्टाचार करने में आसानी हो गई। खुल के भ्रष्टाचार, खुल के लूट और शहर का, चलिए वो तो जनता तय करेगी, वो तो 15 तारीख को साफ हो जाएगा। हाँ, जनता तय करेगी, आने वाले बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है विजय जी से आखिरी सवाल, 30 सीटों पर आपने अपने पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं, बाद में कांग्रेस के साथ एक तो नहीं हो जाएंगे विजय जी? नहीं, कांग्रेस से केवल लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन था, उसके बाद किसी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। परिणाम सामने आएंगे एशियन न्यूज पर, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन चंडीगढ़ में कर लिया था आप लोगों ने। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जो परिस्थिति तो पार्टी है, तो सर देखिए सब है ना, भारत में तो है ना कांग्रेस, तो कांग्रेस का अस्तित्व केवल छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, बाकी जगहों पर भी तो है। नहीं तो आप तो भी देखे होंगे दिल्ली में राहुल गांधी जी ने आप पार्टी के खिलाफ बोला, आप पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला, तो कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ में किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो नीति केजरीवाल जी की दिल्ली और पंजाब में स्वास्थ्य को हमारे क्लिनिक वाला, वही हम MBBS डॉक्टर को चुनाव लड़ा है ताकि वो फ्री इलाज कर सके। और हम जनता से अपील करते हैं कि एक बार मौका आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। जी अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक प्रश्न किया था, कल भी एक बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रश्न किया था कि पिछले 5 साल में आप कम से कम 5 काम गिना दीजिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मेरे को पूरा भरोसा है उन्हें जवाब नहीं पता होगा। आप 5 काम नहीं गिनाऊंगा, मैं 15 काम गिनाऊंगा इसी लाइव डिबेट में बैठकर। आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 5 वर्षों में शहर की सरकार का बजट कितना था और आज दिनांक में शहर की सरकार का बजट कितना है। बताइए, आपको 5 काम हूबहू समझ में आ जाएंगे। बताइए सरकार का बजट कितना था और कितना नहीं था, पहले माइनस में चलती थी, प्लस में चलती है, नहीं चाहिए। चलिए बताइए। जवाब नहीं है तो बोल दीजिए, जवाब नहीं है, चलेगा, जवाब नहीं है तो बोल दीजिए जवाब नहीं है। अभी तो जब तक निकाय चुनाव होंगे सर इस पर चर्चा होगी। ठीक है, यही जनता जवाब। हाँ बिल्कुल वही कह रही हूँ। वासु जी, अंशुल जी, आम बजट भी आने वाला है देश का, दोबारा फिर से चर्चा करेंगे सर, उसके बाद प्रदेश की भी बजट की बात करेंगे हम। लेकिन हाँ ठीक है, जनता अपना मानक तय कर चुकी है, वो तय करेगी कि कैसा उन्हें महापौर या मेयर चाहिए, किस तरह का अध्यक्ष
अध्यक्ष चाहिए, किस तरह का पार्षद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो नामांकन का आज आखिरी दिन रहा और बीजेपी ने यहाँ पर नामांकन किया है और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी में भी नाराजगी है, कांग्रेस की तरफ से भी आज नामांकन किया गया, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन जनता किसे चुनती है, ये बड़ा सवाल है, ये 15 तारीख को साफ हो जाएगा। चलिए नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।